गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और बहुत बढ़िया से मेरी वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, अपनी सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो, राइट? तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक को डिटेल में लूँगा, उस पर मैं बहुत अच्छे से सारी अपनी जो है पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को सारी वीडियो जो है बढ़िया से बना कर दूंगा। तो उसी सीरीज में आज मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कराऊंगा वो भी मैं आप लोगों को, जेई लेवल के भी, नीट लेवल के भी। तो जनरल इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हम यहाँ क्या प्रूफ करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप किसी थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उसका जो पाथ होगा वो एक पैराबोलिक पाथ होगा। उसे हम यहाँ मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, उसी अब जो वो इक्वेशंस आएगी निकल कर, उसी को हम बोलेंगे जनरल इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ध्यान रहे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर प्रोजेक्शन। यानी जब आप ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो कर रहे हो तो अभी वही सारे केस हमारे चल रहे हैं, राइट? तो अभी मैंने सिर्फ क्या लिया है? एंगुलर प्रोजेक्शन के केसेस। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, वो मैं इसके बाद अलग अलग टॉपिक में आपको लेता रहूंगा। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं फिर आज की अपनी इस टॉपिक को। तो इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे अब कि जो पाथ होगा ऑब्जेक्ट का इन प्रोजेक्टाइल मोशन वो एक पैराबोला होगा। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली? देखो बड़ा मजेदार है। सपोज किया कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ग्राउंड से थीटा एंगल पर। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ग्राउंड से थीटा एंगल पर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जिससे कि वो यहां पर आपके फॉल किया। ये इसका ग्राउंड से वेलोसिटी है u, दिस। और इसको आपने कितने थीटा एंगल पर यहां से ग्राउंड से थ्रो किया। तो देखो मेरे बच्चे, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि भाई ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो, जिसको आप ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रहे हो व्हेन यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट एट एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड, देन देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेलोसिटी। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ये ux यानी u cos थीटा, and the second is this uy यानी u sin theta. So there will be two components, right? u sin theta vertical component and u cos theta horizontal component. ये मैंने आपको पहले भी चीजें बताई हुई है। तो अब चूंकि हम जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं इसमें, राइट? तो हम क्या सपोज करते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है किसी मोमेंट इस जनरल पॉइंट P पर आ जाता है। तो से ये पॉइंट P क्या है हमारा? P। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास? देखो यहां से ये ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी है? ये x है, सपोज किया। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी? y। तो कोई भी पॉइंट पॉसिबल हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो यहां पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है दिस, ये इसकी वेलोसिटी है v, राइट? दिस, ये इसका हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो अब देखो यहां पर ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये जो पॉइंट P है हमारा जो हमने लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x y। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका ऑब्जेक्ट ये P पॉइंट पर पहुंचता है जब, तो यहां से इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x है और वर्टिकल डिस्टेंस y है। तो मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। जिसको मैंने बोला था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, राइट? गैलीलियो ने बताया था इसके बारे में। तो अब देखो, क्योंकि ये दो मोशंस यहां पर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन, राइट? तो हम इन दोनों को इंडिपेंडेंटली कंसीडर करेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां से ये जो O पॉइंट है आपका, O से P तक जो ऑब्जेक्ट आपका पहुंच रहा है, मैं यहां थोड़ा और बड़ा सा इसको करके दिखा देता हूं। ये पॉइंट P है हमारा यहां पर, दिस पॉइंट क्या है? P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये x y।
तो अब यहां से देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से O से P तक का टाइम लूंगा। आप जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो O से P तक का टाइम होगा उतना ही टाइम ये हॉरिजॉन्टली भी लेगा, राइट। अब आप जानते हो कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन इसकी जो होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इसमें, राइट। जब आप ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अंडर में थ्रो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई एंड यू नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस which is not affected by the g, यानी gravitational acceleration। so यहाँ पर जो acceleration होगा, horizontal acceleration यानी ax, that will be 0, क्योंकि इसमें जो आपका u cos थीटा है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, राइट। तो horizontal acceleration कितना है यहाँ पर 0 है। तो देखो पहले मैं कंसिडर किया फॉर द टाइम, लेट टाइम फ्रॉम O to P is t सेकेंड्स, ये t सेकेंड्स लेता है। तो अब सबसे पहले मैं इस t टाइम को यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा, राइट। तो अब देखो इसके लिए मैं अपनी एक इक्वेशन यूज की, इक्वेशन जो आप मोशंस में भी मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरे को यहाँ बेसिकली क्या चाहिए, डिस्टेंस के टर्म्स में चाहिए, तो मैं इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब चूंकि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने यहां सफिक्स लगा दिया sx, ux, ax। तो sx क्या है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, ux कितना है, u cos थीटा, टाइम फाइंड करना है, और ax कितना है 0, तो इसलिए पार्ट हो जाएगा 0। सो टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास टाइम आ गया इस ऑब्जेक्ट को O से P तक पहुंचने का। अब इतना ही टाइम कितना होगा, ये हमारा वर्टिकल के लिए भी सेम ही होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम सेम होते हैं। तो कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, अब अगर हम इस वर्टिकल मोशन को कंसिडर करें तो देखो भाई क्या आएगा। अब वर्टिकल कंडीशन है तो सारी चीजें इसकी वर्टिकली ली जाएंगी अलोंग द वाई एक्सिस। तो मैंने फिर से इसी सेकेंड इक्वेशंस को यूज किया, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना हो गया, वाई यू वाई यू साइन थीटा, और टाइम की ये वैल्यू हमने निकाली है, ये टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस हाफ। अब ए वाई कितना है मेरे पास यहाँ पर, ये देखो ए वाई माइनस जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है वर्टिकली और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इसलिए ये कितना आ जाएगा माइनस जी, और टाइम की वैल्यू यही पुट करेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम y इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सॉरी, ये यहां थोड़ी सी गलती हो गई है, दिस। तो यू वाई क्या है मेरे पास, यू वाई है यू साइन थीटा, टाइम ये निकाल चुके हम लोग, और ए वाई कितना है मेरे पास माइनस जी। तो जब ये वैल्यू यहां पुट करोगे, और एस वाई कितना है, एस वाई है वाई, वर्टिकल डिस्टेंस दिस, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई t की वैल्यू पुट करोगे x यू कॉस थीटा प्लस हाफ a की वैल्यू आ गई दिस, और टाइम हमारा x यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो ये u से u कैंसिल,
साइन अपॉन कॉस टेन, सो ये आ जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक आप लोगों को मेरी बात? तो चाहो तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रख सकते हो, इसको और ज्यादा फर्दर सोल्व करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, y इजकल टू 10x tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan थीटा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो इस तरीके से भी इसको आप याद रख सकते हो। तो आप यहां क्या देख रहे हो, इस इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है x, उसमें 2 डिग्री है, यानी 2 पावर है इसकी। तो यानी y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, px, राइट, माइनस qx स्क्वायर। x हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, tan थीटा, यानी x हमने क्या ले लिया, x हियर, सॉरी, p tan थीटा, और q क्या हो गया हमारे पास, q आ जाएगा x sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। तो ये हमारा क्यों होगा। तो इससे क्या पता चलता है, देखो यहाँ पर कि ये जो आपकी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल। तो जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है किसी एक वेरिएबल में, राइट, जैसे यहाँ देख रहे हो x में ये क्वाड्रेटिक है, y सिंगल पावर है, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का, यानी जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ग्राउंड से किसी एंगल पर, राइट, तो उस केस में वो कैसा पाथ फॉलो करता है, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। और ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही है, इसका पता चलता है हमें इस इक्वेशन से। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये थी हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हिच प्रूव्स दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। तो हमेशा ध्यान रखना, राइट, कि पैराबोला पाथ होगा किसी भी प्रोजेक्टाइल का जब आप उसको इनिशियल वेलोसिटी से और इनिशियल एंगल पर थ्रो करते हो, राइट। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। तो नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यहाँ तक आप लोग इसको समझो, खुद करके देखो, नहीं आए फिर बताओ, और अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, दूसरों को भी बेनिफिट होना चाहिए। चलिए, ओके, बाय बाय।